यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से निकलकर एक साहिली इलाके की तरफ चले गए। मंदिर का यह हिस्सा बस्ती के हुदूद से बाहर था। इससे पहले आपने रास्ते में शहर के आसमान पर बादल देखकर यही ख्याल किया था कि अल्लाह का अजाब आ चुका होगा। साहिल पर एक कश्ती तैयार थी। आप इस पर सवार हो गए। कश्ती पर सवार कोई भी शख्स आपको पहचानता ना था। अलबत्ता वो लोग आपकी शख्सियत से मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। आप ज़्यादातर खामोशी रहे और इसकी वजह यह थी कि आप अपने दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहे थे। जैसे जैसे आप साहिल से दूर होते जा रहे थे, आपकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम से नाराज़गी अल्लाह को पसंद ना थी, लेकिन वो खुद अल्लाह के पसंदीदा बंदे और राहे हक की निहायत मुमताज़ मुसाफिर थे। इनके ज़रिए मालिक क़ज़ा व क़दर दुनिया को एक और मुअज्ज़ा दिखाना चाहता था। चुनांचे जब इन्होंने कश्ती से छलांग लगाई तो अल्लाह ने एक देव हैकल मछली को हुक्म दिया कि इनको निकल ले, लेकिन इन्हें कोई नुकसान न पहुंचाए। अपने आप को एक अजीब और गरीब और नई दुनिया में पाकर अल्लाह के इस नेक बंदे को अपनी गुजरी हुई बातें याद आने लगी और वो बड़ी आजिज़ी से अल्लाह से गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में यूं दस्ते बद्दुआ हुआ, इलाही तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बेशक तू ही है। मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ। मैंने खुद ही अपने नफ्स पर जुल्म किया। अल्लाह को अपने महबूब बंदे की ये अदा पसंद आई और मछली को एक बार फिर हुक्म हुआ कि वो इसे दरिया से किनारे उगल दे। मछली ने आग को साहिल पर उगल दिया। आप इंतहाई कमजोरी की हालत में साहिल की नर्म रेत पर पड़े थे। आपके बदन में इतनी भी ताकत न थी कि अपने पांव पर खड़े हो जाएं और किसी मुनासिब जगह का इंतखाब करके धूप से बच सकें। इसी दौरान अल्लाह ने अपनी खास रहमत से एक बड़ी सी बेल लगाई। इस बेल ने हैरत अंगेज तौर पर यूनुस अलैहिस्सलाम को साए में ले लिया। कुछ देर आराम के बाद आपने बेल के फल से अपनी भूख मिटाई। फल खाने से आपके जिस्म में ताकत आई, लेकिन अगले ही दिन ये बेल सूख गई। आपको बेल के यूं सूख जाने का इंतहाई दुख हुआ और आपने अल्लाह ताला से एक मर्तबा फिर माफ़ी की दरख्वास्त की। तब अल्लाह ताला ने वही का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया और फरमाया, तुम्हें एक मामूली बेल के सूख जाने का इस कदर गम है, हालांकि इसमें बज़ाहिर कोई जान नहीं। ये ना बोलती है और ना ही सुनती है। याद करो वो वक्त जब तुमने अपनी कौम के लिए बदुआ की और फिर बस्ती छोड़कर चले गए। यूनुस अलैहिस्सलाम एक बार फिर अल्लाह के हुजूर दस्त बदुआ हुए और रो रो कर अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे और साथ ही वादा किया कि अगर इन्हें जिंदगी मिली तो वो दोबारा बस्ती में जाएंगे और अपनी कौम को राह रास्त पर लाने की कोशिश करेंगे। आपकी दुआ कबूल हो गई और चंद दिन बाद आप चलने फिरने के काबिल हो गए। सेहतमंद होते ही आप बस्ती की तरफ चल दिए। बस्ती के लोग भी आपकी तलाश से मायूस नहीं हुए थे। इन्होंने यूनुस अलैहिस्सलाम को देखा तो आगे बढ़कर इनका इस्तकबाल किया और आपको इंतहाई इज्जत और एहतराम से वापस बस्ती में ले गए और साथ ही अल्लाह के हुजूर तौबा करके आप पर ईमान ले आए और अपने आप को अल्लाह के अजाब से बचा लिया। वो बस्ती जिसमें यूनुस अलैहिस्सलाम मबूस किए गए नैनवा थी और नैनवा की कौम दुनिया की वाहिद कौम है जिसे अजाब के वक्त तौबा नसीब हुई और इन्होंने ईमान लाकर दुनिया की कामयाबी हासिल की। यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी इसी बस्ती में गुजारी और बिलाखिर फौत होकर इसी में दफन किए गए।